हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मनी सेविंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड की है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वह यह है कि जो महिलाएँ घर पर रहती हैं या फिर थोड़ी बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, वह अपने घर पर रहकर किस तरीके से अपने परिवार को भी देख सकती हैं और अपने लिए एक छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकती हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर मिल सकता है पैसे कमाने का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वह घर पर ही रहती हैं, सारा घर का काम देखती हैं, साथ में अपने परिवार को संभालती हैं और कुछ ऐसा वो काम करना चाहती हैं कि घर पर भी रहा जाए और उसके बाद सारे काम करने के बाद हमें कुछ समय जब मिलता है तो उस समय में हम कुछ ऐसे काम करें जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर यह दिमाग में आता है कि हमें पैसे बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम ज़रूर करनी चाहिए। अगर घर में पूरे परिवार में एक कमाने वाले इंसान हों, चाहे वो आपके पति हों या आपके फैमिली में कोई भी हो सकते हैं, तो पूरे परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस समय महंगाई के अनुसार। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जब घर में काम करने वाले पूरे सदस्य में सिर्फ एक ही हो तो जो एक की जिम्मेदारी होती है वह कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे परिवार में उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं और हर किसी की ज़रूरत का पूरा ख्याल रखना होता है। घर की जिम्मेदारियां का पूरा ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से हम घर को चलाएं, परिवार को चलाएं। तो एक जब सदस्य काम करने वाले होते हैं तो घर जो है वह बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। तो पैसे बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है इस तरह की स्थिति जहाँ कहीं भी जिस परिवार में होती है। तो पैसे बचाना तो दूर की गई, क्योंकि पैसे बचाने से ज़्यादा महत्व हम अपने परिवार को देते हैं कि जब हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी होंगी तभी हम पैसे बचाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एक परिवार पर निर्भर होते हैं तो इस तरह का जो स्थिति होता है वह हमारे घर परिवार में बना रहता है कि आज उसकी ज़रूरतें पूरी हुई, कल उसकी ज़रूरतें पूरी हुई। लेकिन सारी चीज़ें हर किसी की नहीं पूरी हो पाती हैं जब एक परिवार में एक ही सदस्य काम करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो होती हैं वह घर पर तो ज़रूर रहती हैं, लेकिन हाँ, हमारे जो परेशानी है वह देखकर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ज़्यादा परेशान रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाएं और साथ में कुछ बचत भी करें, ताकि जो हमारा घर परिवार है वो अच्छे से चल सके। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे काम जो हैं वो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे काम जो हम घर पर बैठकर कर सकते हैं और साथ के साथ हम अपने घर परिवार को भी देख सकते हैं और अच्छे से हम घर परिवार के साथ देख रेख करने के साथ साथ हम अपने लिए भी बचत कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो काम आता है वह हर महिलाओं के लिए ही होता है, ख़ास तौर पर सिलाई का काम, यानी कि स्टिचिंग का। तो जो भी महिलाएं सिलाई वगैरह जानती हैं, जैसे कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अगर पूरा कोर्स सिलाई का की हुई हैं तभी आपको सिलाई करना कहा जाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई जानती हैं, जैसे कि ब्लाउज स्टिच करना, पेटीकोट स्टिच करना, सूट वगैरह, तब भी आपको बहुत सारे घर बैठे काम मिल सकते हैं। जैसे कि कभी कुशन कवर बनाना हो या फिर कोई भी गद्दा का कवर सिलना हो, ये सब अगर आप जानती हैं तो आप बहुत ही अच्छे खासे पैसे डेली के 100-50 रुपये आराम से कमा सकती हैं। क्योंकि छोटा सा काम करने के लिए भी अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो 20 से 50 रुपये वो ले लेते हैं। चाहे वह ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो गई या फिर कोई सा भी छोटा सा स्टिच करना हो गया, तो वह अपना चार्ज बहुत ही कम चीज़ों के लिए भी वह ले लेते हैं अच्छे खासे, चाहे वह 50 रुपये हों, 100 रुपये हों। तो इस तरीके से अगर आप छोटी मोटी चीज़ों को घर पर ही बना सकती हैं, अगर आप सिलाई ज़्यादा नहीं भी जानती हैं तो इन चीज़ों को अगर कर सकती हैं तो आपके पर डे के कम से कम 50 रुपये ज़रूर आएंगे और उन पैसों को आप बचा कर रख सकती हैं। और फ्रेंड्स, सिलाई का जो काम है वह सबसे पहले रखा जाएगा, क्योंकि घर में जो भी महिलाएं अगर घर पर रहकर कुछ करना चाहती हैं तो सबसे पहला नंबर पे आता है सिलाई का काम। क्योंकि सिलाई का जो काम होता है वह घर पर रहकर आप इसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और आजकल जो सिलाई का दाम है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो सिलाई का काम आजकल बहुत ही अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को सिलाई आती हो और जिन लोग सिलाई करना पसंद करते हैं उनके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है, घर पर रहकर सिलाई का काम करना।
और अगर कुछ महिलाएं जो हैं वो सिलाई का काम नहीं भी जानती हैं तो 2-3 महीने अगर आप सिलाई का कोर्स कर लेती हैं तो उसमें भी आप जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप सीख सकती हैं और उसके बाद कुछ आसपास के लोगों के ही स्टिचिंग कर कर आप कुछ कुछ पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 6 महीने का कोर्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर करना होता है। अगर आप सिंपल ब्लाउज़ कटिंग, स्टिचिंग करना और ये क्या कहते हैं पेटीकोट, सूट, ये अगर तीनों चीज़ों पर अगर ध्यान देती हैं तो भी आप अच्छे खासे पैसे इसमें कमा सकती हैं। और जो भी सिखाने वाली होती हैं उन्हें आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इतनी ही चीज़ें सीखनी है, तो वो आपको जो है वह इसकी जानकारी दे सकती हैं। लेकिन जो कोर्स का जो पूरा पैसा होता है वो आपसे पूरा पैसा ले सकती हैं। क्योंकि मैंने जहाँ भी कोर्स किया है तो मैंने स्टार्टिंग से सिलाई का काम सीखा था, लेकिन हाँ हम लोग उतनी चीज़ें नहीं बना पाते हैं। तो जो हम रेगुलर सीते हैं, जैसे कि ब्लाउज मैं रेगुलर सीती हूँ और उसके बाद जब कभी हम सूट वगैरह थोड़ी बहुत सिलते हैं तो जो चीज़ हम रेगुलर करते हैं वह चीज़ को हम अच्छे से सिल लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद है और मैं सिल लेती हूँ, चाहे वह कवर हो गया या फिर अगर मुझे कोई छोटा सा पॉच भी बनाना है, जैसे कि पेंसिल वगैरह रख सकते हैं, पर्स, पैसे वगैरह रख सकते हैं, तो इस तरह का जो पाउच है वो मैं बना लेती हूँ और यह मैं बनाने के लिए सीखी हूँ मोबाइल से। तो आज हम घर बैठे भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अगर हमें थोड़ी बहुत भी सिलाई वगैरह आती है तो वो चीज़ हम थोड़ा बहुत मोबाइल से देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है वह घर बैठे आपको हर चीज़ सिखा देगा अगर आप थोड़ी बहुत उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो। लेकिन जब आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप अपने आसपास जो भी सिलाई करने वाली जो लेडीज़ होती हैं उनके पास जाकर आप कुछ सिलाई सीख सकती हैं, क्योंकि वो बहुत कम पैसे सिलाई का लेती हैं और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से वह सिलाई का जो काम है वह सिखा भी सकती हैं। तो अगर नहीं जानती हैं सिलाई का काम तो थोड़ा बहुत आप सीख कर अपने घर में कुछ सिलाई वगैरह करके भी आप पैसे कमा सकती हैं। टेलर के पास जब हम ब्लाउज़ सिलने के लिए देते हैं तो वह एक ब्लाउज़ का कम से कम 300 से 400 रुपये वह चार्ज लेते हैं और उसके बाद जो ब्लाउज है वो भी अपने हिसाब से वह नहीं सिल कर देते हैं। और अगर हम पास में जो आसपास के जो लेडीज़ लोग सिलाई करती हैं उनसे अगर हम सिलवाते हैं तो वह बहुत ही कम दाम में हमारे जो ब्लाउज हैं वह स्टिच करते हैं। और जब हमें कुछ सीखना भी होता है तो वह बहुत ही कम पैसों में वो सिखा भी सकती हैं। तो पास में रहने वाली जो भी आपके सिलाई करने वाली लेडीज़ है, आप चाहें तो उनसे ब्लाउज स्टिच करने के लिए, पेटीकोट या फिर सूट वगैरह स्टिच करने के लिए आप सीख सकती हैं और अपना काम घर से स्टार्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा काम है वह है कुकिंग का। तो कुकिंग का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको दाल चावल सब्ज़ी बनाने के लिए बोल रही हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर उस कुकिंग की बात कर रही हूँ जो हम सालों भर स्टोर कर कर रखते हैं और उसे हम सालों भर खाते हैं, जैसे कि अचार, पापड़, नमकीन, मठरी, ये सब वगैरह। अगर आप अचार बनाना जानती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से अगर आप अचार बनाती हैं और उस अचार को हम सालों भर किस तरह से स्टोर करके रखें यह जानती हैं कि हमारा अचार जो है वह सालों भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, और आप हर तरीके से अचार बना लेती हैं, चाहे वह आम का अचार हो, आंवले का अचार हो, नींबू का अचार हो, और भी बहुत सारे सब्जियों का भी अचार होता है, मूली, गाजर, ये सब का भी अचार होता है जो हम सालों भर तक स्टोर कर कर उसे खाते हैं। या फिर कुछ मिक्स अचार होते हैं जो हर चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उन्हें किस तरीके से हम 1 साल के लिए स्टोर कर कर रखें और उस अचार को हम सालों भर इंजॉय करें। तो इस तरीके से अगर आप अचार बनाने में एक्सपर्ट हैं और उस अचार को आप सालों भर रखने का तरीका जानती हैं और उस तरीके से अगर आप अचार बनाना जानती हैं तो आपका जो अचार का बिज़नेस है वह बिल्कुल आगे जाएगा। और सबसे पहले इस बिज़नेस को करने के लिए आपको आसपास की दुकान में जाकर आपको अपने चीज़ों को देनी होगी कुछ सस्ते दामों में, और उसके बाद जब वह अचार, चाहे आप पापड़ बनाएं, आप उस चीज़ को सस्ते दामों में देंगी तो वह चीज़ आपका जो है लोगों तक जाएगा, लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके चीज़ों की अगर तारीफ़ होगी तो वह जो आपका बिज़नेस है वह दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जो चाहे आप पापड़ अच्छा बनाती हैं और पापड़ को आप सेल करती हैं तो वह भी पापड़ जो है हर खाने में हर किसी को ज़रूरी होता है। जो भी भारतीय लोग हैं वो खाने में अचार, पापड़, ये सब खाना
पसंद करते हैं। तो अचार पापड़ जो है वह हर किसी को रेगुलर पसंद आने वाली चीज़ है और हर किसी के घर में यह होना ही चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अचार का पापड़ का बिजनेस भी करती हैं घर पर बनाकर, अगर आप इस काम में एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरीके का बिजनेस जो है वह घर बैठे ज़रूर स्टार्ट कर सकती हैं और इसमें आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, आपको यह चीज़ जो है आसपास के दुकान में थोड़ा सा कम दामों में आपको देना होगा। देकर आप देख लें कि किस तरीके से लोगों को ये पसंद आता है और जब यह चीज़ लोगों को पसंद आने लगेगी तो आपकी जो अचार की बिक्री होगी या फिर पापड़ की बिक्री होगी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर जो तीसरा हम स्टोर कर कर रख सकते हैं वह नमकीन मठरी ये सब जो मार्केट में पैकेज कर कर मिलते हैं वह भी चीज़ आप घर बैठे बना सकते हैं और उसकी भी जो मार्केट में सेलिंग होती है वह बहुत ही अच्छे खासे होती है, क्योंकि चाय के साथ हर कोई कुछ नमकीन खाना पसंद करता है। तो उस चीज़ को भी आप बनाकर देना चाहेंगी तो ये तीनों चीज़ आपको किसी भी किराने स्टोर में अगर आप देती हैं तो वहाँ पर इस चीज़ की जब बिक्री होती है तो वह दुकानदार आपको खुद उस चीज़ के लिए ऑर्डर देगा और उस चीज़ को बनाने का और आपसे मांगने का वो डिमांड करेगा जब वो चीज़ लोगों को पसंद आएगी। तो ये सब चीज़ों में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस सब चीज़ों का बिजनेस ज़रूर कर सकती हैं और इसमें भी अच्छे खासे पैसे आप घर बैठे कमा सकती हैं। या फिर आप जो भी चीज़ बनाएं वह बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएं ताकि जो लोगों की जो पसंद है आजकल के समय के अनुसार वह चीज़ वो पसंद करें। जैसे कि आजकल जो ज़्यादा चलते हैं मिक्स अचार नमकीन मठरी ये सब जो है ज़्यादा चलते हैं वह चीज़ आप ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। पापड़ भी बहुत लोगों के घर में पापड़ की ज़रूरत होती है, हर खाने में दाल चावल सब्ज़ी पापड़ ज़रूर खाते हैं। उस चीज़ को भी आप बनाने में थोड़ा सा अलग अलग टाइप का घर पर ही थोड़ा सा अलग अलग अंदाज से बना कर देखें पहले, और उसके बाद जब आप लोग के परिवार में वो चीज़ पसंद आए तो आप उस चीज़ को दुकान में जाकर दे सकती हैं और उसके बाद दुकान वाले ही आपको बताएंगे कि आपकी जो चीज़ है वह लोगों को किस तरीके से पसंद आई। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप घर बैठे छोटा मोटा काम का जो बिज़नेस है वह घर बैठे स्टार्ट कर सकती हैं और अपने लिए अच्छे खासे पैसे भी बचा भी सकती हैं और कमा भी सकती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा काम जो है वह हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं वह है होम ट्यूशन। क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वह बीच में ही पढ़ाई अपनी पूरी नहीं करती हैं और अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ देती हैं और या फिर अपनी पढ़ाई को वह रेगुलर नहीं कर पाती हैं, लेकिन वह सोचती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब हमारी बीच में पढ़ाई छूट गई है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहें तो होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत ही छोटे बच्चे का जो क्लास होता है नर्सरी से LKG UKG 1 क्लास, आप जितना क्लास देख पाती हो आप उतने क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें छोटे बच्चों को सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बतानी होती हैं और उन्हें उसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझाना होता है। और जो भी जूनियर क्लास के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम देना होता है, लेकिन हाँ हमें ये चीज़ अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि छोटे बच्चों को हम किस तरीके से पढ़ाएं। क्योंकि अगर आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें एक ही चीज़ को बार बार बतानी होगी, उसमें कोई भी पढ़ा सकता है चाहे आपने 10वीं ही पास क्यों नहीं की हो। और बीच में अगर आपकी पढ़ाई छूट भी गई हो तो आप 1 क्लास तक 2 क्लास तक इतने क्लास तक आप ले सकती हैं और बहुत ही अच्छे से आप जूनियर क्लास से बच्चों को पढ़ाना घर पे ही स्टार्ट कर सकती हैं। और एक ट्यूशन फ़ी जो बच्चों का होता है कम से कम 250 से 300 रुपये तो ज़रूर देते हैं। अगर आप थोड़े से आउट एरिया में रहते हैं तो भले कुछ चार्ज जो है वह कम लगेंगे, लेकिन हाँ इतना एक बच्चे का चार्ज ज़रूर होता है, 250 से 300 रुपये तो ज़रूर देते हैं। और बच्चों को हमें ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा हमें बस टाइम देना होता है, ज़्यादा उन्हें प्यार से हम सिखाएं एक ही चीज़ को। नर्सरी क्लास के बच्चे के हों चाहे प्ले ग्रुप के बच्चे हों, तो यह बच्चे जो हैं वो उन्हें हमें स्टार्टिंग में बहुत कम चीज़ों की जानकारी होने पर भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इतने कम क्लास के बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हैं, 1-2 क्लास तक तो बच्चों को देख ही सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि घर पर रहकर हम कुछ ऐसे काम करें जिसमें हमारा टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज भी हो जाए और घर पर ही कुछ हम ऐसे काम करें जिससे हमारा इनकम भी हो, हम अपने परिवार को भी देखें और अपने लिए भी कुछ हम सोचें, तो यह जो होम ट्यूशन का जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है।
आप घर बैठे प्ले ग्रुप के बच्चों से 1 या 2 क्लास तक ले सकती हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली आसपास के बच्चे जो हैं मिल जाते हैं। अगर कोई आपको जान लेगा कि हाँ आप अच्छा सा ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो वो आपके पास बच्चों को ज़रूर भेजेंगे। और आजकल तो बहुत सारे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने होम ट्यूशन से ही बहुत हद तक अपने लिए पैसे कमाए हैं और बचाए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो बच्चों को सिखाना होता है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ABCD 1 2 ये सब पढ़ाना होता है। उसके बाद LKG और UKG ये सब क्लास में थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग होते हैं। ये सब में थोड़ा सा, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं भी किया है तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर आपने इंग्लिश सीखी है तो जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा कोई टफ़ का काम नहीं है, बहुत ही ईज़िली तरीके से आप पढ़ा सकती हैं। और इसमें आप एक बच्चे का चार्ज कम से कम 250 से 300 रुपये ले सकती हैं, जो कि 5 से 7 बच्चों को भी अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट करती हैं तो धीरे धीरे आपके पास जो बच्चे हैं वो आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। अगर पेरेंट्स को आपका जो काम है पढ़ाने का तरीका है, अगर आप बच्चों को कुछ ज़्यादा समय दे देती हैं, अच्छे से समझा देती हैं, तो बच्चों को वो आसपास के बच्चों को भी वो कहेंगे आपके पास ट्यूशन के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, यानी कि स्टार्टिंग में आपको थोड़े कम बच्चे से ही आप पढ़ाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आपके पास बच्चों की लाइन लग जाएगी। तो होम ट्यूशन भी जो है वो घर बैठे कमाने का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। और जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वह इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बच्चों को थोड़ी बहुत ही नॉलेज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमें सिखाने की उनको ज़रूरत होती है। तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उन्हें अच्छे से समझाएं और उनकी बातों को अच्छे से समझें। तो हमारा जब बच्चों से जो थोड़ा अटैचमेंट बढ़ता जाएगा तो बच्चे जो हैं वो हमारे पास आना अपने आप ही पसंद करेंगे और बच्चे जो हैं वह दिन पर दिन आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप 5 से 7 बच्चों को भी पढ़ाती हैं तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वह 1000 से 1500 रुपये स्टार्टिंग में ही आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके पास बच्चों की लाइन लग जाएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई ढंग से पढ़ाया और आपने कुछ समय बच्चों को ज़्यादा दिया तो आपके पास बच्चों की लाइन लगना निश्चित है। तो इस तरीके से हम कम से ही, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कम अमाउंट से ही अगर हम रख कर कोई चीज़ शुरू करते हैं तो वह काम जो है हमारा अगर लोगों को पसंद आता है तो वह काम हमारा आगे बढ़ना जो है वह निश्चित है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम भले ही थोड़े कम पैसे लें किसी से, लेकिन अगर हमारा काम लोगों को अच्छा लगेगा तो वह इसके लिए धीरे धीरे जो है वो हमारा चार्ज जो है ज़रूर बढ़ाएंगे। और जब भी हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं तो बच्चों से थोड़ा सा अच्छे से हम बात करें, उन्हें अच्छे से हम समझाएं, उनकी बातों को हम अच्छे से ज़रूर समझें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अटैच होने की कोशिश करें। तो बच्चे जो हैं वो अपने आप हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही उन्हें समझना ज़रूरी है, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप उनसे एक अच्छा अटैचमेंट बना सकते हैं और घर बैठे आप अपने लिए भी नए रास्ते पैसे कमाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी